नमस्कार दोस्तों। घर बीती या पर बीती, घर बीती तो घर घर जाने, पर बीती में परमानंद, सुनते ही आए आनंद। जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली, जैसी मेहनत वैसी बरकत। तो एक ढलान पर कुदरत की गोद में एक गांव बसा था। गांव में सब तरह की जातियों के लोग अपना अपना धंधा करते और यूं मौज मस्ती में अपना जीवन बिता रहे थे। गांव के बाहर एक भोला नाम के जाट का घर था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। अब मेहनत करने वाला हो तो इस थोड़ी जमीन में भी ढेरों अनाज के बोरे भर ले, मगर आलसी जाट को पसीना बहाने में जोर लगता था। गर्मियों में गर्मी लगती, सर्दियों में सर्दी लगती। काम करना तो दूर, काम के नाम से उसकी नानी मरती थी। काम के नाम से भी उसकी नानी मरती थी। जोर लगाने से तो चट्टान भी अपनी जगह छोड़ देती है, मगर इस जाट को तो सांस लेने में भी आलस आता। काम न करने के कारण वह जो थोड़ी जमीन थी वह भी इस निकट्ठू ने बेच खाई। घर में पति पत्नी के बीच झगड़े तो रोज होते ही थे, मगर अब तो झगड़े के अलावा कोई काम ही न रहा। तंग आकर एक दिन भोला जाट की घरवाली ने कहा, मैं रात दिन झाए झाए करती हूँ, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर से बाहर निकलना भी दुभर हो गया है। मेरी नहीं तो इस मासूम के बारे में तो सोच लो। अगर जेब में एक दो पैसे पड़े हों तो जहर ही ला कर दे दो, फिर जो मन आए सो करना। कहीं जाकर मजूरी तो करो। 15 दिन बाद गाय ब्याने वाली है, कम से कम उसके दाने चारे का तो प्रबंध कर दो। भोला पड़े पड़े आलस में ही कहने लगा, मैं बिना मेहनत के ही कमा लूंगा, मगर बात ये है कि अभी मेरा समय ठीक नहीं चल रहा। जब समय अच्छा आएगा तो देखना, इस झोपड़ी की जगह महल बनवा दूंगा, इसलिए तुम कुछ दिन चुप ही रहो। हाँ, फिर देखना, मैं तुम्हारे पूरे ठाठ बाट कर दूंगा। घरवाली दोनों हाथ जोड़कर वहां से चुपचाप चली गई। अगली सुबह भोला जाट गाय के बारे में सोचकर मजदूरी करने को तैयार हुआ, मगर गांव के दूसरे किसान भोला को बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। किसी ने उसे काम नहीं दिया। सबको पता था कि तोल तोल कर पांव रखने वाले भोला को मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो ही काम देना होगा, मगर गांव में इतना बड़ा दिल किसी का न था। मगर अब कहीं पर काया टिकाए रखने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ता है। सांझ ढली तो भोला ने अपनी घरवाली से कहा, अगर तुम मुझे सेठ के यहाँ से 100 रुपए ला कर दो तो मैं परदेश जाकर काम करूं, क्योंकि यहाँ गांव वाले तो मुझे मजदूरी भी नहीं देते, उनसे मेरी खुशियाँ नहीं देखी जाती। अगर सेठ पैसा ना दे तो गाय बेचकर देने की बात कह देना, फिर मैं आगे देख लूंगा। जाटनी को ये बात जच गई, मगर फिर भी ना चाहते हुए वह सुबह सुबह सेठ के घर जा पहुंची और कहने लगी, सेठ जी, मेरी लाज आपके हाथ में है। अगर एक माह में आपकी पूंजी न लौटाई तो गाय बेचकर चुका दूंगी। मुझे अभी 100 रुपए चाहिए, जीवन भर आपका गुण गाऊंगी। सेठ बड़ा लालची आदमी था। उसका ब्याज रुपयों के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से होता था। सेठ ने जैसे ही जाट की घरवाली को 100 रुपए दिए, उसको तो जैसे नया जन्म मिल गया हो। सेठ का एहसान मानकर और घर वाले के परदेश जाकर कमाने के सपने देखती वह तेज तेज कदमों से घर पहुंची। घर आकर उसने अपने घर वाले को 100 रुपए हाथ में रखकर कहा, तुम चलने की तैयारी करो, मैं कुछ खाने पीने को बांध देती हूँ। चाव चाव में उसने बाजरे की रोटियां और चटनी एक कपड़े में लपेट कर अपने घर वाले को पकड़ा दी। जाट अब नई उमंग के साथ घर से निकला। चलते चलते रात हुई, तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया तो उसने वहीं रात गुजारने की सोची। पास ही एक शीशम के पेड़ के नीचे अपनी चादर फैलाकर वहीं बैठ गया। पहले तो 2-3 रोटियां खाई, फिर वहीं लेट गया। थोड़ी ही देर बाद एक पंडित डकार पर डकार मारते हुए वहां से गुजरा। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि आज तो जजमान को खूब पागल बनाकर माल बटोरा है। जीवन में पहली बार ऐसी दिल वाली चौधराइन मिली है जिसने चांदी के सिक्के तक थाली में रख दिए। अगर माँ में ऐसे 2-4 जजमान मिल जाएं तो खटिया से उठने की जरूरत भी न पड़े और 5 उंगलियां भी घी में रहें। तभी पंडित की नजर खर्राटे भरते भोला पर पड़ी। पास जाकर पंडित ने कहा, अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भोला तो नींद में था।
पंडित ने फिर भोला के पैर को पकड़कर हिलाया डुलाया तो उसकी आंखें खुली। पंडित ने फिर वही सवाल किया। इस पर भोला ने झटपट एक प्रपंच चलाया और कहा, मैं तो यहाँ पर रुपए दुगने करने आया हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, आज रात यहाँ रुपए दुगने हो जाते हैं। अब तो पंडित को भी लालच आना लाजमी था। पंडित सोचने लगा, 2 चांदी के सिक्के और जो 500 रुपए हैं, क्या पता सुबह तक इनके दुगने हो जाएं। फिर वह अपना सिर झटक कर भोला जाट से कहने लगा, भाई मेरा गांव यहाँ से काफी दूर है, मुझे तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। अगर मुझे तुम्हारा सहारा मिल जाए तो मैं भी यही रात काट लूं। भोला ने बड़ी ही सरलता से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे तुम तो भूत भविष्य देखना जानते ही हो, भला मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या है। अब पंडित से सीधे तो न लेटा गया, 5-7 डंग दूर जाकर एक गड्ढे में लेट गया। मन ही मन खुश होने लगा। कल तो पंडिताइन के हार जितने पैसे जुड़ ही जाएंगे। साल भर से हार के लिए कलह करती आ रही है। ऊपर वाले ने चाहा तो कल यह कलेश खुशियों में बदल जाएगा। फिर 2 घड़ी रात ढलने पर वहाँ कई चोर आन पहुँचे। चोरों की नजर भोला पर पड़ी तो लगे उसे धमकाने। पहले तो भोला तनिक भी न डरा, मगर जब 2-4 चाटे पड़े तो सब सच उगल दिया। सीधे सीधे बिना नानुकूर किए जेब से 100 रुपए निकाले और चोरों के हाथ में रख दिए। भोला को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी गाय का दान कर रहा है। 100 रुपए लेकर चोर जैसे ही वहां से जाने लगे तो भोला ने कहा, अगर मैं तुम्हारा कुछ और फायदा कराऊं, मेरे रुपए वापस लौटा दोगे? एक चोर ने कहा, कैसा फायदा? तभी भोला ने पंडित की ओर इशारा कर दिया। पंडित गड्ढे में सोया हुआ था। अब तो चोरों की आंखों में चमक आ गई। वे सब पंडित के पास पहुँचे तो पंडित पत्ते की तरह कांपने लगा। चोर बोला, यूं कांपने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से जेब में जितना माल है हमारे हवाले कर दो। पंडित का अब इतना बड़ा कलेजा कहाँ, कांपते हाथों से 500 रुपए और 2 चांदी के सिक्के निकालकर चोरों को पकड़ा दिए और फिर कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी जान बख्श दो। इतने पैसे पाकर चोर बड़े खुश हुए। चोरों के सरदार ने भोला को 100 रुपए के बदले 200 रुपए दिए और कहा, तुम्हारी मेहर से इतना धन मिला है, ये तुम्हारा इनाम है। ये ढोंगी पंडित गरीबों को झूठ सच बोलकर उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई को डकारता है, उसके पास तो हम फूटी कौड़ी न छोड़ेंगे। इतना कहकर चोर वहां से चले गए। भोला भी खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया, मगर पंडित पहले तो माथा पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगा, फिर लड़खड़ाते कदमों से ये कहते कहते अपने घर की राह ली कि लालच बुरी बीमारी है। सुबह तक जाट अपने घर पहुंचा तो उसकी घरवाली उसे देखकर अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई। सोचने लगी, सत्यानाशी कैसी मनहूस खबर सुनाएगा, मगर भोला ने तो पानी तक न पिया। सीधे घरवाली के हाथ में ले जाकर 100 रुपए रखकर कहा, ये ले 100 रुपए और सेठ को दे आ, कहना अपनी औकात अपने पास रखो। 2-4 दिन बाद फिर जाट चोरों द्वारा दिए गए 100 रुपए लेकर उसी लालच में घर से चल पड़ा। रोटियां हाथ में पकड़ाते घरवाली कहने लगी, अब की बार चाहे 1 माह बाद ही आना, पर इनसे अधिक रुपए ही कमा कर लाना। वहीं रात का समय, वहीं जंगल, वहीं तालाब। भोला तो फिर उसी तरह चद्दर बिछाकर सो गया। थोड़ी ही देर बाद वहां से एक बनिया और उसका मुनीम गुजर रहे थे। वे किसी दूसरे गांव से वसूली करके आए थे। दोनों आपस में वहीं चालाकियों वाली बातें कर रहे थे कि देखो, इन गांव वालों को तो बस बातों में फंसाने वाला चाहिए, फिर चाहे जितना ब्याज दर ब्याज वसूल कर लो। मुनीम ने कहा, हजूर आपका भी जवाब नहीं, बात करते वक्त तो आपके मुंह से शहद झरता है। 10 के 100 बनाना तो कोई आपसे सीखे। इस पर दोनों ठहाके मारने लगे। बनिया फिर कहने लगा, कलम तो तुम ही चलाते हो, इशारे चाहे मेरे हों, अपनापन दिखाकर इन गांव वालों को जितना चाहो ठग लो। ये साले नुकसान खाकर भी गुलामी करते हैं। तभी उनकी नजर भोला जाट पर पड़ी, फिर वे उधर ही आ गए। तभी उनकी नजर भोला जाट पर पड़ी तो वे भोला से आकर कहने लगे, अरे इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाट आज नींद में नहीं था, वह तो बस यही सोच रहा था कि आज भी कुछ ऐसा हो जाए जो उस दिन हुआ था। भोला जाट लेटे लेटे ही कहने लगा, मैं तो यहाँ धन को दुगना करने आया हूँ, जितना जिसकी जेब में है
सुबह तक यहाँ दुगना हो जाता है। बनिए के लालच को बल मिल गया। वह कहने लगा, भाई मेरा गांव बहुत दूर है, मैं भी आज रात यहीं ठहरना चाहता हूँ। भोला के तो मन की हो गई। 2 घड़ी रात ढली तो इत्तेफाक से वही चोर वहीं आन पहुँचे। उन्होंने भोला को देखते ही पहचान लिया और कहने लगे, जल्दी से जितना धन पास में है वह निकालकर हमारे हवाले कर दो। अब की बार भोला ने कोई नानुकुर न की और झट से 100 रुपए निकालकर उन्हें पकड़ा दिए। फिर जाट जोर जोर से चोर चोर पुकारने लगा। तभी बनिया और उसके मुनीम की आंखें खुल गई तो वे भी डर गए। चोरों को भोला अकेले का क्या डर था। उन्होंने तो दौड़कर बनिए को दबोच लिया और उसके सारे पैसे हड़प लिए। बेचारा बनिया और मुनीम रोते पीटते वहां से चले गए। तब चोरों के सरदार ने भोला से कहा, तुम यहाँ बार बार क्या करने आते हो। तभी भोला ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, यहाँ पर धन दुगना हो जाता है। चोरों के मन में अब ये बात बैठ गई। उन्होंने सोचा, ये आदमी सच ही कहता है, तभी तो जब भी हम यहाँ आते हैं ये यहीं सोया मिलता है। अब चोरों के पास भी काफी धन की पोटलियाँ थी। उन्होंने सोचा, चलो आज रात हम भी यहीं ठहर कर देखते हैं, क्या पता हमारा धन भी सुबह तक दुगना हो जाए। इतना सोचकर चोरों ने रात को वहीं ठहरने का मन बना लिया। दिन भर की भाग दौड़ से थके मांदे चोरों ने जैसे ही जमीन पर सिर टिकाया तो सब के सब खर्राटे भरने लगे। उधर जाट के मन में कुछ और ही उधेड़बन चल रही थी। वह सोने का नाटक किए हुए था। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि चोर गहरी नींद में पहुंच गए हैं, तभी जाट धीरे से उठा। उसने सारी धन की पोटलियां उठाकर अपनी चद्दर में बांध ली, फिर गठरी उठाकर वहां से खिसक लिया। उधर जाट घर पहुंचा और इधर चोरों की नींद खुली। नींद खुलते ही उनके तो होश जाते रहे। सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, मगर अब चिल्लाने से क्या होता, चिड़िया तो खेत चुग गई थी। आज जाट को बहुत सा धन मिला था। जब मुट्ठी गर्म हो तो पल में रुके काम बन जाते हैं। देखते ही देखते जाट ने पक्की हवेली बनवा ली। एक से बढ़कर एक दूध देने वाली गाय और भैंसें खरीदी। गांव के सब लोग अचंभा करने लगे। कल तक जिसके पास पेट भरने के लाले पड़ते थे, आज उसके घर में पानी की तरह पैसा बह रहा है। उथल पुथल तो सबके मन में थी, मगर उसका जवाब तो केवल जाट के पास ही था। उसने किसी से कुछ न बताया। अब धन की मिठास किसको नहीं भाती। हर बार की तरह अब की बार भी सत्तू चौधरी गांव के मुखिया के रूप में चुनाव लड़ने को तैयार हो गया, मगर अब की बार उसकी टक्कर भोला से थी, जिसकी किस्मत के सितारे आसमान छू रहे थे। एक तरफा जीत हासिल कर गांव का मुखिया बना जाट भगवान को धन्यवाद दे रहा था और कह रहा था, भगवान मैं दीनहीन की मदद करके इस कर्ज को जरूर उतारूंगा। सत्तू चौधरी के मन में भी उसके प्रति कोई मैल नहीं रहा, बल्कि उसकी खुशियों में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह किस्सा जिला बुलंदशहर ग्राम बिलसरी के निवासी प्रमोद सिंह ने हमारे पास भेजा था। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।